नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास लाया हूँ मैं कक्षा 8वीं के लिए लाया हूँ, याद रखना। क्योंकि इसमें याद रखना इस बार कक्षा 8वीं भी क्या है, बोर्ड है, याद रखना, ठीक है। इस हिसाब से आपको तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। सबसे पहले हम जो आप मैं बता रहा हूँ आज की क्लास जो रहेगी, आज जो मैं आपको बताऊँगा गणित का पेपर, याद रखना, ठीक है। जो कक्षा 8वीं के लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं गणित का पेपर बताऊँगा कि 2023 में किस प्रकार से पेपर आया हुआ था और किस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और आंसर भी इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। एक क्लास में याद रखना इसका पूरा सॉल्यूशन के साथ लाऊंगा मैं, जरूर याद रखना। पर आज की जो क्लास रहेगी वो ओनली के ओनली आपको पूरा पेपर बताऊंगा, किस तरीके से कौन सा पैटर्न आया था, क्या क्वेश्चन थे, कैसे आया हुआ था, कितने ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, क्या खालिस्तान आए कि नहीं आए। बहुत सारे डाउट हैं, याद रखना कि जो बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे 10th और 12th बोर्ड है, आपकी भी बोर्ड हो गई, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और हमारे चैनल पे हम 8th क्लास की मैथ साइंस वगैरह भी सारे सब्जेक्ट जो रहेंगे वो भी अवेलेबल धीरे धीरे करा देंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल का नाम है @डुग्गू कोचिंग सेंटर। इसको सब्सक्राइब जरूर करना, आपको याद रखना, ठीक है। और मैथ्स के भी एक नया चैनल है, मैथ्स बाय विकास भैया, जिसमें हम मैथ ही मैथ पढ़ाऊंगा मैं। उसमें 8th क्लास की मैथ्स रहेगी, 10th क्लास की रहेगी, ताकि किसी भी वीडियो या किसी लेक्चर को ढूंढने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ, आपको पूरा का पूरा डिटेल बताता हूँ। याद रखना क्या लिखा है, बोर्ड प्रश्न पत्र 2023 हल सहित, ठीक है। तो ये गणित का है, मध्य प्रदेश वालों बच्चों के लिए रहेगा। कक्षा कौन सी, 8वीं का। आपको याद रखना बेटा समय कितना है, 2.5 घंटे, 2 घंटा 30 मिनट के लिए आपका टाइम रहेगा ओनली 8th क्लास वालों के लिए, 8वीं वालों के लिए 2 घंटा 30 मिनट रहेगा, ठीक है। उसके बाद पूर्णांक मतलब कितने नंबर का पेपर आया था, 60 नंबर का पेपर आया था, ठीक है। तो इसमें कुछ निर्देश दिए हैं, ये जरूर पढ़ लेना बेटा। क्या लिखा, पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आपको मतलब क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। अगर जैसे नहीं आता है तो बेटा उसको छोड़ना नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ आपको भरना है, याद रखना, ठीक है। सेकंड निर्देश क्या है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। मतलब हर प्रश्न के सामने वो प्रश्न कितने नंबर का है उसके सामने दिया है, वो आपको ध्यान रखना। तीसरा, जहां आवश्य हो स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाए। जहां जरूरत पड़े वहां आपको चित्र बनाना है और साफ सुथरा बनाना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन क्या आया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न क्रमांक 1 क्या लिखा, -7/19। क्या है, -7/19 का योज्य प्रतिलोम होगा। क्या पूछा है, -7/19 का योज्य प्रतिलोम होगा। ये कितने नंबर का, एक। ऑप्शन पहला है 7/19, दूसरा है -19/7, तीसरा 19/7, -7/19 ये लिखा है, ठीक है। ये पहला था। दूसरा क्या है, प्रश्न क्रमांक 2, एक पासे को फेंकने पर संख्या 3 आने की प्रायिकता होगी। एक पासे को फेंक रहे हैं, उसमें पूछा है कि 3 कितनी बार आएगा। तो भैया आपको पता है पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। तो पासे को जब फेंकेंगे तो पासे में कितने 6 अंक हो रहे हैं, तो 3 कितनी बार आता है, एक बार आता है। तो इसका आंसर होगा आपका 1/6 होगा, ठीक है। अभी तो मैं नॉर्मल समझा रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशन के साथ भी इसको जरूर आपको करा दूंगा पूरा एक एक सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा है संख्या 81 मतलब 81 के वर्ग के इकाई का अंक होगा। पूछा 81 के वर्ग के इकाई का अंक होगा। 4, 3, 2, 1, सारे के सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्रमांक 4, संख्या 1331 1331 का घनमूल होगा। 1331 का घनमूल होगा। पहला है 11, 12, 13, 131। ये भी कितने नंबर का है, एक नंबर का है। उसके बाद पूछा आपसे क्वेश्चन नंबर 5 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का एक पदी युग -4p और 7p, ठीक है। -4p और 7p का गुणनफल होगा। पहला है 28p², 28p -28p², फिर 28, ठीक है, ये दिया। अगला छठा है प्रश्न क्रमांक 6, 5 की घात 0 का मान होगा। 5 की घात 0 हमेशा याद रखना, किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। कितना होता है, 1। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, यदि 2 kg चावल का मूल्य 36 है
तो 4 केजी चावल का मूल कितना होगा, ठीक है। 2 केजी चावल का मूल 36 रुपये बोल रहा है, 4 का कितना होगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और पहला है 72 रुपये, 42 रुपये, 52 रुपये, 62 रुपये, कितने नंबर का, 1 नंबर का। अगला है 8वां, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है AQ, मतलब A की घात 3। तो जो भी ये बोले जितनी भुजा रहेगी उसकी घात 4 करना है, सॉरी 3 करना है, उसकी घात कितनी करना है, 3। तो 4 की घात 3 करूँगा, 4 चौक 16, 16 चौके 64 आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9, 12x और 36 का सार्वगुणनखंड है, 12x और 36 का सार्वगुणनखंड है, 12x 36 12x, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10, संख्या 30 और 40 के बीच की पूर्ण संख्या है, 31, 33, 36, 38, ठीक है। और ये बेटा आपको याद रखना है, इन सब के ये सॉल्यूशन दिए हुए याद रखना, ये फर्स्ट का A, दूसरे का B, तीसरे का D, फोर्थ का A, 5 का C, 6 का B, 7 का A, 8 का D, 9 का A, 10 का C। अभी ये सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको टिक लगा लेना। उसके बाद में एक एक प्रॉपर बताऊंगा कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ये बताऊंगा क्या होता है, पासा कैसे, पासे वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, वर्ग कैसे, इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, घनमूल कैसे निकालेंगे, गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा कैसे करेंगे, 5 की घात 0 का मान क्या होगा, ये चावल वाला क्वेश्चन क्या है, घन का आयतन किस प्रकार निकालते हैं, सार्वगुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं, इन दोनों के बीच की पूर्ण संख्या क्या होगी, ये सब मैं सॉल्यूशन के साथ आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। अभी आप मात्र पेपर समझो किस तरीके से पेपर आपका आया था, ठीक है, योगा पहल। अब उसके बाद याद रखना यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना, ऐसे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, समीकरण हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 आपको हल करना है, क्या लिखा, 5x - 3 बराबर x - 5, 5x - 3 बराबर x - 5। अब देखो इतना सा क्वेश्चन था, मात्र कितने नंबर का, 3 नंबर का, देखो, ठीक है। और अगर इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो वो भी मैं आपको जरूर बता दूंगा। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 12 क्या आया था, क्या लिखा है, एक समबाहु, एक सम, ठीक है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री, मतलब बाहरी कोण की माप 45 डिग्री है, ठीक है, ये। फिर क्वेश्चन नंबर, ये कितने नंबर का, 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 13, अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्या 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्या लिखा, अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्या 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 256 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, ठीक है, पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। प्रश्न क्रमांक 15, अनुपात 2:5 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए, इसको 2:5 को प्रतिशत में बदलना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 5 - 2x और 3 + x का गुणनफल ज्ञात करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए -3 की पावर m + 1 इंटू -3 की घात 5 बराबर -3 की घात 7, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर/आवर की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है, 80 किलोमीटर की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा, कितने नंबर का, 3 मार्क्स का। उसके बाद 19 है, संख्या 4.5 इंटू 10 की घात 4 को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए, 3 नंबर का। 20 नंबर का 49x² - 36 के गुणनफल ज्ञात कीजिए, 3 नंबर का। अब यहाँ से स्टार्ट, ये सारे के सारे जितने बताए मैंने सब 11 से लेके तो क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे 3-3 नंबर के आपके क्वेश्चन थे। उसके बाद यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है बेटा आपके दीर्घ उत्तरी हो रहा है, कितने हो रहा है, दीर्घ उत्तरी मतलब बड़े वाले स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है आपके कौन से, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5-5 नंबर के, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 21, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात 2:3 है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, संलग्न पाई चार्ट, आपको ये पाई चार्ट दिया हुआ है, एक महीने में एक परिवार के विभिन्न पदों में व्यय मतलब खर्च
खर्च और बचत को दर्शाता है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, किस मध्य में व्यय सबसे अधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा खर्च कौन से में हुआ ये चेक करना है। किस मध्य पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर, जितना खर्च हो उसके बराबर पूछा है। तीसरा है, यदि परिवार की मासिक बचत 3000 रुपये है तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या होगा। ठीक है, तो ये कितने का है आपका 5 नंबर का। देखो पाई चार्ट वाले से कितने नंबर का 5 भी, ये भी 5 का है और ये भी आपका 5 नंबर का। ठीक है, अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 के अलावा 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, याद रखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 24, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ये भी कितने नंबर का है 5 नंबर का। ठीक है, तो आपको याद रखना 5 नंबर के 5 कितने क्वेश्चन आए थे 4 नंबर के। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20। तो इस तरीके से आपको 20 नंबर तो ये 4 क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना इसी तरह हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के आपको क्वेश्चन पेपर हम बता देंगे कि 2023 में किस तरीके से पेपर आया था, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन भी हम जरूर बताएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एवं लाइक शेयर जरूर करना। पहली बार आए हो तो बेटा सब्सक्राइब जरूर करना, याद रखना। ठीक है, धन्यवाद।